हाय दोस्तों, शांति ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर जो गोधुली का चैप्टर नंबर 12 है, जो चैप्टर का नाम है शिक्षा और संस्कृति। ये शिक्षा और संस्कृति जो है वो महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई है। यह एक प्रकार का संवाद है। तो आज हम देखेंगे इस चैप्टर में से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन पर आते हैं और इसका प्रत्येक क्वेश्चन हम देखते हैं, अच्छी तरीके से हम याद करने का प्रयास करेंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? ऑप्शन में है भीमराव अंबेडकर, रविंद्रनाथ ठाकुर, हरिप्रसाद द्विवेदी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रविंद्रनाथ ठाकुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है। महात्मा गांधी का जन्म स्थल है। महात्मा गांधी का जन्म स्थल है। ऑप्शन में है पोरबंदर, सूरत, साबरमती, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पोरबंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है। गांधी महात्मा गांधी की रचना की महात्मा गांधी की रचना है, यानी कि महात्मा गांधी द्वारा कौन सी रचना की गई थी? ऑप्शन में है शिक्षा में हेरफेर, शिक्षा और संस्कृति, गेहूं और गुलाम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा शिक्षा और संस्कृति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है, गांधी जी की पत्नी का नाम था, यानी कि गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन में है कस्तूरबा, कमला, बिमला, सरला। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कस्तूरबा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए तो देखते हैं। बोला जा रहा है गांधी जी की माता का नाम क्या था? गांधी जी की माता का नाम क्या था? ऑप्शन में है बतुलबाई, पुतलीबाई, जानकीबाई, देवमतीबाई। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पुतलीबाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 6 है। गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक है। गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक है। ऑप्शन में है महाविद्यालय, भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद, द क्रास्ट इन इंडिया, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सत्य के साथ मेरा प्रयोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 7 है। शिक्षा और संस्कृति पाठ के किसने विचार प्रस्तुत की? शिक्षा और संस्कृति पाठ में किन के विचार प्रस्तुत हैं? ऑप्शन में है रविंद्रनाथ ठाकुर, विनोबा भावे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा महात्मा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 8 है। गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया?
गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन में है पांजियन, शंखनाद, हरिजन, अर्चना। इसका जो आंसर होगा वो होगा हरिजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 9 है। हिंद स्वराज के रचनाकार है। हिंद स्वराज के रचनाकार है। ऑप्शन में है राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा महात्मा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 10 है। गांधी जी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? गांधी जी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन में है बापू दिवस, न्याय दिवस, अहिंसा दिवस, समरसता दिवस। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अहिंसा दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 11 है। गांधी जी ने सबसे उदारता और बढ़िया शिक्षा किसे कहा है? गांधी जी ने सबसे उदारता और बढ़िया शिक्षा किसे कहा है? ऑप्शन में है यांत्रिक शिक्षा, अहिंसक प्रतिरोध, योग भाष्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अहिंसा प्रतिरोध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 12 है। गांधी जी के अनुसार स्वराज प्राप्ति के पश्चात शिक्षा का क्या धन्य होना चाहिए? गांधी जी के अनुसार स्वराज प्राप्ति के पश्चात शिक्षा का क्या धन्य होना चाहिए? ऑप्शन में है आर्थिक विकास, कृषि विकास, भौतिक विकास, चरित्र निर्माण। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चरित्र निर्माण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 13 है। कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती है? यानी कि कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती है? ऑप्शन में है अगर वह दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करे। दूसरा है अगर वह दूसरों को स्वयं में समाहित करे। तीसरा है अगर वह अपनी प्राचीनता का त्याग कर दे। चौथा है अगर वह नवीनतम की प्राप्ति कर ले। तो इसका जो आंसर होगा तो वो जो होगा अगर वह दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करे, इनकी ए वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 14 है। दस्तकारी का अर्थ होता है दस्तकारी का अर्थ क्या है? ऑप्शन में है यंत्र पर आधारित कौशल, हस्त कौशल, हस्तकर देने वाला। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हस्त कौशल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 15 है। अमल का अर्थ होता है। ऑप्शन में है व्यवहार, अव्यवहारिक, स्वच्छ, अस्वच्छ। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा व्यवहार।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 16 है। गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने की पक्षधर थे? इनकी गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने की पक्षधर थे? ऑप्शन में है किताब, विद्यालय, दस्तकारी या उद्योग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दस्तकारी और उद्योग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 17 है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग किनकी रचना है? सत्य के साथ मेरा प्रयोग किनकी रचना है? ऑप्शन में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर डॉक्टर संपूर्णानंद की, महर्षि अरविंद, महात्मा गांधी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा महात्मा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 18 है। हिंद स्वराज के रचनाकार है। हिंद स्वराज के रचनाकार है। ऑप्शन में है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मुंशी प्रेमचंद, राष्ट्रकवि दिनकर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा महात्मा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 19 है। हरिजन हरिजन के संपादक कौन थे? हरिजन के संपादक कौन थे? इनके हरिजन का लेखक कौन है? ऑप्शन में है माखनलाल चतुर्वेदी, महात्मा गांधी, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र आज्ञे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा महात्मा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 20 है। अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन है 20 जनवरी, 18 फरवरी, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के दिन ही अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 21 है। भारतीय संस्कृति प्रतीक चिन्ह है। भारतीय संस्कृति प्रतीक चिन्ह है। ऑप्शन में है एकता का, भिन्न भिन्न संस्कृति के सामंजस्य का, मानवता का, विविधता का। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 22 है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होता है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होता है। ऑप्शन में है शरीर के विकास में, बुद्धि के विकास में, आत्मा के विकास में, इनमें सभी के विकास में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इन सभी के विकास में। यानी कि शिक्षा रहेगा तो आपका शरीर का भी विकास होगा, बुद्धि का भी विकास होगा, आत्मा का भी विकास होगा। इसीलिए इसका आंसर है इनमें से सभी के विकास में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 23 है। शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे? शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे? ऑप्शन में है ग्रीक, अंग्रेजी,
फ्रेंच, जापानी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अंग्रेजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है, टॉलस्टॉय किस देश का साहित्यकार था? यानी कि टॉलस्टॉय किस देश का साहित्यकार था? ऑप्शन में है अमेरिका, इटली, रूस, दक्षिण अफ्रीका। इसका जो आंसर होगा वो होगा रूस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 25 है। शिक्षा और संस्कृति के लेखक है। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, शेक्सपियर, टॉलस्टॉय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा महात्मा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 26 है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? यानी कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन में है 2 अक्टूबर 1867। अगला है 2 अक्टूबर 1869। अगला है 2 अक्टूबर 1877, 2 अक्टूबर 1879। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 अक्टूबर 1869। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 28 है, सॉरी 27 है। गांधी महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ऑप्शन में है अहमदाबाद, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 28 है। यंग इंडिया क्या है? यंग इंडिया क्या है? ऑप्शन में है पत्रिका, नौ नौजवान का समूह, संस्था, पुरस्कार। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पत्रिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 29 है। शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन में है कवि, नाटककार, कवि और नाटककार दोनों, यानी कि ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नाटककार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 30 है। गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की भरकर कोशिश की? यानी कि गांधी जी किस ढंग की तालीम देने की भरकर कोशिश की? ऑप्शन में है हिंसक प्रतिरोध, अहिंसक प्रतिरोध, सहनशील प्रतिरोध, आक्रामक प्रतिरोध। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अहिंसक प्रतिरोध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन है गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? यानी कि गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? ऑप्शन में है दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, लंदन, श्रीलंका। तो ये जो गए थे, जो कहाँ गए थे, लंदन गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा लंदन।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 32 है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? यानी कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? ऑप्शन में है 1893 से 1914, 1895 से 1916, 1897 से 1918, 1899 से 1920। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1893 से 1914। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 33 है। गांधी जी के दो हथियार थे। गांधी जी के दो हथियार थे। ऑप्शन में है लाठी और अहिंसा, हिंसा और अहिंसा, हिंसा और सत्याग्रह, अहिंसा और सत्याग्रह। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अहिंसा और सत्याग्रह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 34 है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। ऑप्शन में है नाटक कला, हस्तकला, अहिंसा, सत्याग्रह। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हस्तकला। हस्तकला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर, चलिए अगला देख रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 35 है। उस्ताद, उदात का शाब्दिक अर्थ होता है। उदात का शाब्दिक अर्थ होता है। ऑप्शन में है श्रेष्ठ, जागरण, व्यवहार, पालन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा श्रेष्ठ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 36 है और आज के लिए लास्ट है। लास्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का निधन कब हुआ? महात्मा गांधी का निधन कब हुआ? ऑप्शन है 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1949, 30 जनवरी 1950। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 30 जनवरी 1948। तो चलिए आज यहीं तक, फिर हम अगले दिन आएंगे अगले चैप्टर के साथ। अब हम काव्य खंड लेके आएंगे। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे। अगर ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट से जाकर वहाँ साइंस, सोशल साइंस सबका करा रखा है और मैथ का भी करा रहे हैं। वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ जो भी बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाली क्वेश्चन है वो सब है। यानी कि आपको, आप भरोसा कीजिए जो आपको पहले एक बार ट्राई करके देख लीजिए, उसके बाद आप बताइएगा। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट में सपोर्ट कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।